आप सभी श्रोतागण को बिंदु तिवारी का सादर नमस्कार। मेरे YouTube चैनल पर आप सभी श्रोतागण का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। डिवाइन लाइट्स एसोसिएशन टीम की तरफ से आज के सेगमेंट में मैं आप लोगों के लिए जियोलॉजी पार्ट 56 लेकर आपके बीच में हाजिर हूँ। तो चलिए आइए जानते हैं आज की स्टोरी। इस स्टोरी को तकनीकी रूप से उपलब्ध कराने में सहयोग रहा परम आदरणीय गुरु डॉक्टर मुकुंद नीलकंठ जोशी सर को मैं नमन करती हूँ। यदि मेरे से कोई त्रुटि हो जाती है तो हाथ जोड़कर माफी चाहूंगी। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। देखिए, इससे पहले हम लोगों ने बात किया था खनिज, सेल इत्यादि के बारे में। ये किस तरीके के होते हैं, अलग अलग। अब सबसे बड़ी बात यह है कि इन सब के लिए एक शब्द चलता था, फॉसिल। अब धीरे धीरे, परंतु अगर हम बात करें 18वीं शताब्दी आते आते पारिभाषिक शब्दों में स्थिरता आने लगी। यह निश्चित हो गया कि पृथ्वी में भांति भांति प्रकार के सेल यानी रॉक्स हैं। सेल एक रूप नहीं होते, वरन अनेकों घटकों से मिलकर बनते हैं। इन घटकों को कहा गया खनिज। फॉसिल शब्द अब केवल पत्थर बन चुके और सेलों में मिलने वाले जीव अवशेषों के लिए अर्थात जीवाश्मों के लिए सुरक्षित कर दिया गया। परंतु अब असली समस्या थी खनिज को परिभाषित करने की। अब इससे पहले आपको नाम याद होगा, अल्फ्रेड गॉटलॉब वर्नर यहां तक पहुंच चुके थे। उन्होंने अनुभव कर लिया था कि खनिजों के भौतिक गुणों के पीछे कुछ कारण होना चाहिए। खनिजों का रासायनिक संगठन का जो महत्व है, इसका अनुभव कर रहे थे। दिक्कत केवल यह थी कि खनिजों का रासायनिक विश्लेषण करने के तरीके मालूम नहीं थे। खनिजों के क्रिस्टलीय गुणों की भी विशेष जानकारी नहीं थी। ऐसे में अब केवल 4 वैज्ञानिक का ही योगदान रहा। खनिज विज्ञान का वर्तमान रूप निखरा है। वे हैं रेने यूस्टहबी। इनका टाइम पीरियड था 1743 से 1843 तक। अब सेकंड आए विलियम निकोल। इनका 1768 से 1851 तक का रहा टाइम। फिर उसके बाद आपके आए कार्ल फ्रेडरिक मोज। इनका टाइम रहा 1773 से 1839 और बर्जीलियस 1779 से 1848 तक। हबी कहाँ के थे? फ्रांस के थे। उनके पिता बुनकर थे। हबी भी वही बनते, पर भाग्य को कुछ और मंजूर था। भाई, जो घर का होता है काम, अक्सर उसी को आगे बढ़ाया जाता है। बचपन से हबी की धर्म में बहुत रुचि थी और गाने में भी। वे चर्च में गाना गाने लगे। वहां के एक पादरी को लगा कि यह लड़का प्रतिभावान है, तो उन्होंने इस बच्चे की पढ़ाई की व्यवस्था की। हबी वनस्पति शास्त्रज्ञ बने। एक बार वे पेरिस के रॉयल बॉटनिकल गार्डन में पेड़ देखने गए थे, तो वहां उन्हें डॉविंटन नामक विद्वान का खनिजों के संबंध में एक व्याख्यान सुनने का अवसर मिला। तब हबी की रुचि खनिज विज्ञान में जागृत हुई। वे भांति भांति के खनिजों और क्रिस्टलों को इकट्ठा करने और उनका अध्ययन करने लगे। हबी ने देखा कि फूलों में, फलों में, पत्तियों में सब में एक नियमितता या निरंतरता होती है। उन्हें लगा कि खनिजों में भी ऐसा होना चाहिए। यद्यपि खनिजों की
विविधता के कारण ऐसा सोचना कठिन था। एक बार ऐसा हुआ कि हबी अपने एक मित्र के यहाँ उसके खनिजों का संग्रह देखने गए थे। वहां उनके हाथ से कैल्साइट का एक प्रिज्मेटिक क्रिस्टल गिरकर टूट गया। उस टूटे टुकड़े को उन्होंने देखा कि वह एक पूरा था, ऐसा कि कैल्साइट का एक प्रकार आइसलैंड स्पार होता है। हबी तुरंत घर गए और अपने संग्रह के सारे कैल्साइट क्रिस्टल तोड़ डाले। उनमें कुछ प्रिज्मेटिक थे तो कुछ स्केलेनो हेडलर थे। ये सभी क्रिस्टलों की विविध प्रकार की आकृतियां होती हैं। उन्हें तोड़ने पर हबी ने देखा कि वे सब अब तो हबी उनके अध्ययन में जुट गए और उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि कैल्साइट में कैल्शियम कार्बोनेट के अणु एक ही प्रकार के होते हैं जो अलग अलग प्रकार से जुड़कर अलग अलग क्रिस्टल आकृतियां बनाते हैं। फिर हबी ने अन्य अनेक खनिजों के क्रिस्टलों का अध्ययन किया और अपने सिद्धांत की पुष्टि की और इस प्रकार क्रिस्टल विज्ञान या खनिज विज्ञान के मूल आधार के रूप में विकसित हुआ। विज्ञान के क्षेत्र की एक अन्य अत्यंत महत्वपूर्ण खोज थी क्या सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार। अब सूक्ष्मदर्शी गैलीलियो ने बना लिया था, परंतु इसके प्रमुख वैज्ञानिक उपयोग का श्रेय जाता है एंटोनी फॉन ल्यूवेनहॉक को, जिन्होंने सन 1668 में अपने सूक्ष्मदर्शी से पौधों के विविध अंगों, जीवाणुओं और अन्य अनेक सूक्ष्म वस्तुओं का इससे क्या निरीक्षण यानी ऑब्जर्व करते थे। इसके 100 वर्षों बाद जन्म हुआ विलियम निकोल का। सन 1825 में इन्होंने देखा कि कागज पर बने किसी चिन्ह को यदि आइसलैंड स्पार से होकर देखा जाए तो 1 के 2 दिखते हैं। यह प्रकार के द्विआवर्तन के कारण होता है। उन्होंने एक प्रिज्म बनाई जिसे निकोल प्रिज्म कहते हैं। बिना तकनीकी विस्तार में गए, यहाँ इतना कहना पर्याप्त है कि जिसके कारण खनिजों और सेलों का सूक्ष्मदर्शीय अध्ययन संभव हो गया। खनिज विज्ञान और सेल विज्ञान के क्षेत्र में यह एक क्रांतिकारी कदम साबित हुआ था। बस यहीं पर हम आपसे इजाजत लेना चाहेंगे। इस वीडियो को उन तक जरूर शेयर करिए जो लोग इंटरनेट सेवा से वंचित हैं। आप सभी का आदर सम्मान स्नेह पाकर मन को बहुत प्रसन्नता हुई। आप सबको तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। बाय।